बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर पर। बात करेंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने अटकलों और कयासों के दरवाजे खोल दिए हैं। अब इस पर चर्चा होने लग गई इस बयान के बाद कि क्या नितिन गडकरी राजनीतिक भविष्य को लेकर बयान दे रहे हैं, क्या वो अपने राजनीतिक भविष्य में संन्यास की बात सोच रहे हैं। इस बयान पर खुद गडकरी की तरफ से क्या कहा गया ये भी आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले नितिन गडकरी का वो बयान जो उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर कयासों में छोड़ गया, वो सुनिए। आजकाल मी काही जास्त काम करू शकत नाही। ज्यावेळी करू शकलो तेव्हा आता मी पण कामातून माझं पार्टिसिपेट कमी झालं। मी सगळ्यांना सांगितलं तर नवीन नवीन पिढीच्या हातात काम दिलं पाहिजे। नवीन लोक आलेत, जुने त्यांना मार्गदर्शन करतात आहेत आणि हळूहळू पुन्हा काम वाढतं आहे। आपने सुना नितिन गडकरी ने क्या कहा, जरा उनका बयान फिर से चलाइए मेरे साथ। नितिन गडकरी के अपने इस बयान में सीधे सीधे ये कह रहे थे कि अब आने वाले समय में जो युवा हैं उन्हें जिम्मेदारी सौंपने की वो बात कर रहे थे। वो एक कार्यक्रम में बोल रहे थे, लेकिन उनके इस बयान से, क्योंकि नितिन गडकरी बड़े वरिष्ठ मंत्री हैं और उनके इस बयान से बहुत से कयास लगाए जाने लगे। आपको बताती हूँ, सबसे बड़ा कयास उनके फ्यूचर को लेकर, भविष्य को लेकर लगाया जाने लगा। गडकरी मोदी कैबिनेट के सबसे वरिष्ठ मंत्रियों में से शामिल। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेसवेज के लिए उनकी तारीफ होती रही है, लेकिन हाल के दिनों में विवाद से भी उनका नाता जोड़ा गया। पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेडिंग को लेकर सवाल उठाए गए थे। गाड़ियों पर E20 के बुरे असर के दावों पर उन्हें सफाई भी देनी पड़ी। एथेनॉल कंपनियों को फायदा पहुंचाने का भी उन पर आरोप लगा। कई बार राजनीति से बेरुखी दिखाने वाले बयान उन्होंने दिए हैं। मसलन आपको एक उदाहरण दूं, 2023 में उन्होंने कहा था कि बहुत काम किया, वोट न भी दें तब भी ठीक है। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं किसी को मक्खन लगाने वाला नहीं। अब हाल के दिनों में मंत्रिमंडल फेरबदल की अटकलें तेज हुई हैं। नेताओं के बयान मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर देखे जाते हैं और इसीलिए बहुत से लोगों ने कयास लगाना शुरू कर दिया कि क्या नितिन गडकरी आने वाले समय में केंद्रीय मंत्रिमंडल से दूर हो सकते हैं। अब दावे किए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी नई टीम लेकर आ रहे हैं, उसमें युवाओं को ज्यादा जगह दी जाएगी। इसीलिए नितिन गडकरी ने जब नई पीढ़ी को काम सौंपने की बात कही तो उनके खुद के राजनीतिक भविष्य पर सवाल उठना लाजमी था। लेकिन नितिन गडकरी के दफ्तर ने खुद इस पर सफाई पेश कर दी। वो क्या कह रहे हैं, जब ये बयान आया, इस पर चर्चाएं शुरू हो गई, तो नितिन गडकरी के दफ्तर ने, यानी नितिन गडकरी की तरफ से कहा गया, सफाई दी गई और कहा कि बयान का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। यानी कि उन्होंने जो कुछ भी कहा वो उन्होंने कार्यक्रम में कहा था। गडकरी लक्ष्मण राव मानकर ट्रस्ट के संदर्भ में ये बयान दे रहे थे। ये ट्रस्ट आदिवासी इलाकों में स्कूलों का संचालन करता है। गडकरी ट्रस्ट के संस्थापक हैं और उसके कामकाज से भी जुड़े हुए हैं। तो बयान ट्रस्ट के भविष्य के नेतृत्व के बारे में दिया गया, कामकाज पर दिया गया ट्रस्ट के, ना कि किसी तरह का कोई राजनीतिक या पॉलिटिकल मैसेज था। ट्रस्ट की जिम्मेदारी को लेकर ज्यादा काम की बात कही उन्होंने और नई पीढ़ी को अधिक जिम्मेदारी दिए जाने की बात इसी ट्रस्ट के संदर्भ में दी गई। ये उनकी तरफ से कहा गया। अब राजनीति में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा पक्की होती है तो वो संभावनाएं हैं। इसलिए बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो संकेतों में कही जाती हैं और संकेत इस बात के हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी नई टीम चुनने वाले हैं। उनके मंत्रिपरिषद के कई चेहरे बदल सकते हैं। तो आपको बताती हूं कि मोदी मंत्रिपरिषद में बड़े फेरबदल के संकेत तो मिल ही रहे हैं। मंत्रिपरिषद में नए युवा चेहरों को जगह मिल सकती है। 12 केंद्रीय मंत्री ऐसे हैं जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है। इनमें कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री भी शामिल हैं। 81 वर्ष के जीतन राम मांझी सबसे उम्र दराज कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन वो घटक दल से आते हैं। युवाओं को जगह देने के लिए कई पुराने चेहरे हटाए जा सकते हैं। कई पुराने मंत्री प्रदर्शन के आधार पर भी हटाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री को मिलाकर मंत्रिपरिषद में फिलहाल 69 सदस्य हैं और नियम के तहत मंत्रियों की अधिकतम संख्या 81 हो सकती है। यानी अभी मंत्रिपरिषद में 12 और मंत्री जोड़े जा सकते हैं। मंत्री बनाने के लिए युवा नेता राज्यों से चुने जा सकते हैं। अब हिमाचल, MP, UP के नेता मंत्री बनाए जा सकते हैं। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र से युवा चेहरों को लाया जा सकता है केंद्रीय मंत्रिमंडल में। तो लोकसभा की 212 यानी कि 39% सीटें इन्हीं 6 राज्यों में हैं और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसका लाभ मिल सकता है। अब
कुछ ऐसे चेहरे हैं जो कि युवा चेहरे हैं एनडीए के अंदर, और इनके समर्थक भी ये चाहते रहे हैं कि क्या वो केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा हो। अब श्रीकांत शिंदे को मोदी मंत्रिमंडल में क्या जगह मिल सकती है? 3 बार के सांसद हैं, शिवसेना का यूथ फेस है, संसद के भीतर और बाहर एनडीए की बात मजबूती से रखते हैं। वैसे भी शिवसेना के सांसदों की संख्या बढ़ी है, तो उनके मंत्रियों की संख्या भी बढ़ने के आसार हैं। तो क्या श्रीकांत शिंदे के ऊपर कोई दाव लगाया जा सकता है? एक और चेहरा अनुराग ठाकुर का है। अनुराग ठाकुर को क्या फिर से मौका मिल सकता है? बीजेपी के युवा चेहरा है, अनुभवी चेहरा है, और केंद्र में मंत्रालय पहले भी संभाल चुके हैं। काफी समय से वो सरकार से बाहर हैं, लेकिन उन्हें वापस क्या सरकार में लाया जा सकता है? मैं यहां पर उन चेहरों की चर्चा कर रही हूं जिनके अपने समर्थक भी ये चाहते हैं वो युवा चेहरे हैं और वो सरकार का हिस्सा बने। राघव चड्ढा पंजाब से जुड़े बीजेपी के युवा चेहरा हैं। उन्होंने हाल ही में आम आदमी पार्टी छोड़ी थी और वो सीधे बीजेपी में आए। वो अच्छे वक्ता हैं, राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान है। क्या उन्हें मौका मिल सकता है? ये क्या सवाल अभी बना हुआ है। बांसुरी स्वराज का एक और नाम है, दिल्ली से सांसद है, बीजेपी की युवा महिला चेहरा है। युवा भी हैं और महिला भी हैं, दोनों ही बातें उनके पक्ष में जाती हैं। शिक्षित शहरी वर्ग पर अच्छी पकड़ है, तो ये भी एक युवा चेहरा ऐसा है जो कि क्या मंत्रिमंडल में फिट होगा? इन सब चेहरों पर लगातार चर्चा है।